राधे राधे जी। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी वॉर पे। तो पार्ट वन वाला वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 24 तक क्वेश्चन को कवर किए थे। अभी हम लोग 24 के बाद जितने सारे क्वेश्चंस हैं उसको कवर करेंगे। अच्छा, ये इसके बारे में वापस मैं एक बार बताना चाहता हूँ। ये जो हम लोग का सीरीज़ है उस सीरीज़ का नाम है दर्शन 1.2। इसमें हम लोग अर्थमेटिक और एडवांस मैथमेटिक पूरा कवर करने वाले हैं, प्री से लेकर मेंस तक। जितने सारे मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें मैंने भर भर के प्रीवियस ईयर उठाया, चाहे वो एसएससी का ले लो, चाहे वो सीडीएस का ले लो, चाहे वो बैंक्स का ले लो। ठीक है। खासकर एसएससी एस्पिरेंट को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखें। आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और अगर आप लोग को नहीं भी आता है तो आप लोग को नया चीज़ भी सीखने को मिलेगा। ठीक है। और अगर ऑलरेडी आप लोग कहीं और से पढ़े हुए फिर भी इस वीडियो में बने रहे, डेफिनेटली आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को डेली देखिए। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसको पार्ट वाइज बनाऊँ। ठीक है, क्योंकि पार्ट वाइज देखने में आसानी होता है ज़्यादा। अगर आप लोग को पार्ट वाइज नहीं चाहिए होगा तो मेरे को बोलिएगा, एक बार मैं कंपाइल करके एक लंबा चौड़ा वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है। तो अभी जैसे ये परसेंटेज है तो इस परसेंटेज के बारे में मैंने सोचा है कि करीबन 5 से 6 पार्ट इस परसेंटेज का वीडियो को बनेगा। उसके बाद हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन पकड़ेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस पकड़ेंगे, ऐसे ही धीरे धीरे करके सारा चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। टारगेट तो यही रहेगा कि मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ में हम लोग ना अर्थमेटिक पूरा कवर कर लेंगे। और 2 मंथ में मतलब 3 से 4 महीना में आप लोग का मैथ्स का सिलेबस में पूरी तरह से पैक करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग अगर कहीं और से नहीं भी पढ़े हैं तो आप लोग सिर्फ ये वीडियो को भी देखिएगा ना, आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तभी आप लोग को ना अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे मेरे से कि मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ। देखो, क्वेश्चन में बोला गया है कि x जो है वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शन है किसके, y के। तो पहले सेशन में मैंने आपको बताया था कि दो तरह का रिलेशनशिप होता है, एक होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, एक होता है इन्वर्स रिलेशनशिप। इन्वर्स रिलेशनशिप कैसे दिखता है, तो x इन्वर्सनली प्रोपोर्शन है y के। इसका मतलब देखो, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन का साइन होता है। इसका मतलब ये होता है ना कि अगर x बढ़ेगा तो y को घटेगा, मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। और एक और रिलेशन होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, जिसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि x डायरेक्टली रिलेशन है y की। इसमें क्या होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है। अगर एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। क्लियर। अब इसमें क्या है कि एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो ये वाला बढ़ेगा, तो ये उल्टा होता है। ठीक है। अब उसके बाद देखो, x को मैंने इंक्रीज किया 37.5%। 37.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 37.5%। तो इसका फ्रैक्शन में हम लोग लिखते हैं 3/8। अब ये 3/8 कैसा है, तो होपफुली आप लोग ने प्रैक्टिस किया होगा कि पहले मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 37/375/10 इंटू 1/100। 1/100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है और इस डेसिमल को मैंने लिख दिया 10 की तरह। ठीक है। अब देखो 375 को मैं 25 के टेबल से काटता हूँ, तो 25 के टेबल से कितने बार में कटेगा, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली कट रहा है, कितने बार में कट रहा है, 12 प्लस 3 15 बार में, तो ये 15 बार में कट रहा है। और 100 कट रहा है हम लोग का 4 बार में। ठीक है। फिर ये कटा 3 बार में और ये अपना कटा 2 बार में। तो देखो 3 और इधर 8 आ गया, मतलब घूम फिर के क्या आ गया, 3/8 आ गया। तो x को मैंने 3/8 का इंक्रीज किया है, मतलब ये हो गया ना कि पहले x अगर 8 था तो अब कितना हो गया, 11 हो गया। इतना तक क्लियर है। क्योंकि ऊपर वाला जो वैल्यू होता है वो चेंज होता रहता है, जबकि नीचे वाला जो वैल्यू होता है इसको बेस वैल्यू या फिर ओरिजिनल वैल्यू कहते हैं, जो कि इसका नेचर क्या रहता है, इसका नेचर फिक्स नेचर का रहता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग से पूछा गया है कि y में कितना परसेंट का चेंज आया है। तो भाई अगर x ऐसा है और दोनों का रिलेशन क्या है कि एक बढ़ा है तो दूसरा घटेगा, तो y क्या होगा, y उल्टा होगा, 11 से 8 होगा। तो कितना का चेंज आया है, तो 3 का चेंज आया है। किस पे आया, 11 पे। इसी को हम लोग को परसेंटेज में बताना है तो इंटू 100 कर देंगे, जो आएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि आप लोग को पता है कि 1/11 का, देखो जैसे 1/11 है ना, इसको आप परसेंटेज में करोगे तो क्या लिखोगे, 1/11 इंटू 100। क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। 1/11 इंटू 100, परसेंटेज का साइन दे देता हूँ, मतलब ये कैसे दिखेगा, ये दिखेगा तुम्हारा 100/11%। 1/11 का परसेंटेज में करोगे तो क्या होगा, 100/11%। ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आप 11 को 100 से डिवाइड किए ना, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, 9.09%। और अगर आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में किए तो तब वो कैसा दिखेगा, तो ये दिखेगा 1/11%। क्लियर है भाई। तो जरा इस चीज को अप्लाई करते हैं कि 1/11 का मतलब होता है 9.09%। तो 3/11 का मतलब क्या होगा, तो जरा ध्यान से देखो, ये 1 से 3 हो रहा है, मतलब ×3 हो रहा है। तो ये जो चीज है इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 27.27%। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का कहाँ गया, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो इन अ ट्राइंगल बेस को हम लोग ने इंक्रीज किया 66 2/3%, तो बताओ हम लोग हाइट को कितना डिक्रीज करें। मैं मान करता हूँ बेस को मैंने इंक्रीज किया है 66 2/3%, तो बताओ कितना परसेंट हाइट को रिड्यूस किया जाए ताकि जो एरिया है वो कांस्टेंट रहे, एरिया जो है कांस्टेंट रहे। तो कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले एक चीज देखो, ये 66 2/3% क्या होता है, इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, ये जो 33 1/3% होता है ना, इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/3। क्लियर है। अब देखो, अगर इसको हमने मल्टीप्लाई बाई 2 किए तो ये क्या हो जाएगा, 66 2/3% हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 2/3। अब क्वेश्चन में कहा है कि जो बेस है, बेस क्या हुआ है, 2/3 का इंक्रीज हुआ है। मतलब पहले बेस अगर 3 था तो अब बेस कितना हो गया, 5 हो गया। तो बताओ हाइट को मैं कितना रखूं, हाइट को मैं कितना रखूं ताकि जो एरिया हो वो सेम आए। एरिया जो रहे, यहाँ पे भी एरिया सेम रहे, यहाँ पे भी एरिया सेम रहे। तो हाइट को मेरे को क्या करना पड़ेगा, 5 से 3 करना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो जरा, हाफ इंटू B1 इंटू H1 करता हूँ इस टू, हाफ इंटू B2 इंटू H2 करता हूँ, यही होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जरा ध्यान से देखो, हाफ से हाफ कटा, तो मतलब ये हुआ ना कि अगर मेरे को ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो मेरे को किन दो चीज का रेशियो चाहिए, तो मेरे को बेस का जरूरत है और हाइट का जरूरत है। बेस का जरूरत है, हाइट का जरूरत है, तो मैं एरिया का रेशियो निकाल सकता हूँ। और मेरे को एरिया को कांस्टेंट भी करना है, इसलिए मैंने इसको उल्टा कर दिया। तभी ना 3 इंटू 5 15 आ गया, और 5 इंटू 3 यहाँ पे भी 15 आ गया। तो हाइट में कितना का चेंज दिख रहा है भाई, तो हाइट में दो का रेड्यूस दिख रहा है ना भाई, दो का रेड्यूस दिख रहा है किस पे, 5 पे। इंटू कर देंगे 100 के साथ, तो 2/5 इंटू 100 करेंगे तो 40% ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि बसीर वर्किंग आवर्स पर डे वेयर इंक्रीज बाई 15%। तो बसीर जो है, बसीर का जो वर्किंग आवर है पर डे का, मतलब इसका जो घंटे का काम है उसको मैंने 15% बढ़ा दिया है। जैसे कि घंटे का काम 15% बढ़ा दिया है, तो मतलब क्या हो गया, देखो मैं आपको सिंपल भाषा में कह रहा हूँ कि पहले अगर बस सिर्फ 6 घंटा काम करता था, तो अभी सपोज कर लो वो 7 घंटा काम कर रहा है एक दिन में। तो ये बता रहा है, मतलब ये जो लाइन है ना, वर्किंग आवर पर डे का मतलब ये हो गया ना कि बसीर एक दिन में इतना काम करता था, जिसको हम लोगों ने बढ़ा दिया। उसके बाद हिज वेजेस पर आवर वेर इंक्रीज बाई 20%। अब उसके बाद उसको जो एक घंटा में जो पैसा मिलता था उसको भी 20% बढ़ाया गया। जैसे कि सपोज करो एक घंटा में उसको 2 रुपए मिलता था, तो अब इसको एक घंटा में 3 रुपए मिल रहा है। बस इधर परसेंटेज दिया, तो इसका मैं अभी वैल्यू करवा दूंगा। तो बताओ उसका डेली अर्निंग कितना हो, डेली अर्निंग में कितना का इंक्रीज आया है, यही हम लोग को बताना है। ठीक है, तो जरा देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैं लिख दूंगा, बस भाई ये ना वर्किंग आवर पर डे, सबसे पहले मैं लिखता हूँ वर्किंग आवर पर डे। 15% का वैल्यू कितना होता है, तो 15% का वैल्यू होता है 3/20। तो इसको ऐसे समझता है, पहले वसीर 20 घंटा काम करता था, तो अब वसीर 23 घंटा काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद वेजेस पर आवर, तो वेजेस पर आवर 20% बढ़ा है, मतलब 1/5 होता है, तो 5 से 6 हुआ है। मतलब जरा ध्यान से इस चीज को समझो, पहले वसीर को एक घंटा अगर वो काम करता था तो 5 रुपए मिलता था। अब वसीर एक घंटा काम कर रहा है तो 6 रुपए मिल रहा है। तो मेरा बात को सुनो, पहले वसीर 20 घंटा काम करता था, एक घंटा में इसको 5 रुपए मिल रहा है, तो 20 घंटा में कितना मिलेगा, तो पहले वसीर 100 रुपए कमाता था डेली का, तो ये क्या आया, डेली अर्निंग आया। वसीर भाई का डेली अर्निंग आया, तो पहले वसीर कितना कमाता था, 100 रुपए कमाता था। अब देखो, अब वह सिर्फ 23 घंटा काम कर रहा है, एक घंटा का उसको 6 रुपए मिल रहा है, तो 23 घंटे के कितने मिलेंगे, तो बस इंटू कर देना है। देखो अगर आप लोग को कैलकुलेशन अभी इनिशियल में स्पीड करना है ना, तो मैं एक तरीका बताता हूँ, जैसे कि 23 इंटू 6 करना है, तो ऐसे मत करने लगना, जैसे कि 23 इंटू 6 ये सब मत करने जाना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आएगा दिमाग में ना, पता है, दिमाग में जो मैथ्स का ऑपरेशन होता है ना, उसको दिमाग में ही तोड़ा करो। जैसे कि 20 इंटू 3 है ना, तो आप ऐसे समझो ना कि 6 का इंटू 20 करना है, फिर 6 का इंटू 3 करना है, और दोनों को जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। तो 6 इंटू 20 करोगे तो कितना आएगा, तो आप लोग को पता है ना, 6 इंटू 2 करते हो तो कितना आता है, 12 आता है। बस एक जीरो डाल दोगे, जीरो को ऐड कर दोगे, और 6 इंटू 3 कितना होता है, तो 8 होता है। अब ऐड कर दो भाई 138, तो ये कितना हो जाएगा 138। हो सकता है कि इनिशियल वे में, मतलब इनिशियल टाइम में आपको ये वाला प्रोसेस लेंदी लगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, इसको करके करिए एक बार आप, 1 वीक या 2 वीक तक रेगुलर फॉलो करिए जो मैं तरीका कह रहा हूँ, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें कितना ज़्यादा मतलब फ़ायदा है। ठीक है, तो देखो वसीर का डेली अर्निंग कितना का इंक्रीज हुआ है, तो 38 का इंक्रीज हुआ है। इसको परसेंटेज में बताना है, तो 38 का इंक्रीज हुआ है 100 पे, इंटू 100 पे कितना हो जाएगा भाई, 100 से 100 कट जाएगा, तो 38% ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इफ द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इंक्रीज बाई 19%। देखो तेल का जो दाम है, प्राइस ऑफ पेट्रोल, तेल का जो दाम है वो 19% बढ़ गया है। सुनीता जो है वो सिर्फ 12% एडिशनल खर्चा करना चाहती है, स्पेंड। सुनीता का जो खर्चा है वो सिर्फ 12% बढ़ा है, ठीक है। तो बताओ बाई व्हाट परसेंट शुड सी रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल परचेज। तो बताओ वो कितना परसेंट का परचेसिंग को अपना कम करे, कितना परसेंट का परचेसिंग को कम करे। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि तेल का जो दाम है 19% बढ़ा है। मैं आपको करके समझाता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ प्राइस, तेल का दाम 19% बढ़ा है। 19% का फ्रैक्शन में कितना वैल्यू होता है, तो 19/100 होता है। तो तेल का दाम अगर 100 था तो अब इसका दाम हो गया 119, ठीक है। अब उसके बाद मैं लिखता हूँ एक्सपेंडिचर। तो सुनीता का खर्चा कितना बढ़ा है, 12% बढ़ा है। तो 12% का मतलब कितना होता है, 12/100। चाहो तो काट सकते हो लेकिन रहने दो। तो मतलब पहले सुनीता 100 रुपये खर्चा करती थी, तो अब वो 112 रुपये खर्चा कर रही है, ठीक है। तो बताओ वो कितना लीटर कम परचेस करे, कितना लीटर कम परचेस करे, या फिर इस परचेस को मैं कह सकता हूँ कंजम्पशन। अब इसको मैंने कंजम्पशन कैसे लिखा, जरा ध्यान से मैं आपको समझाता हूँ। आप इसको ऐसे समझो कि पहले तेल 100 रुपये का मिलता था, अब तेल 119 रुपये का मिल रहा है। पहले जो सुनीता थी वो 100 रुपये खर्चा करती थी, अब वो सिर्फ 112 रुपये खर्चा कर रही है। तो बताओ अब वो कितना तेल परचेज करेगी। तो इधर से आपको फॉर्मूला बन गया ना, प्राइस एक्सपेंडिचर कंजम्पशन में। तो आप एक चीज देखो कि हम लोग को पता है ना कि प्राइस इंटू कंजम्पशन करते हैं तो हम लोग का एक्सपेंडिचर आता है। तो यहाँ से अगर आपको कंजम्पशन निकालना है तो आपका क्या करोगे, एक्सपेंडिचर से प्राइस को डिवाइड कर दोगे। तो एक्सपेंडिचर कितना है 100, तो इसको मैं ऐसे करूँगा 100/100। इधर इधर का अगर मैं कंजम्पशन निकालूंगा तो क्या करूंगा, 112/119, 112, 112/119। अब देखो 100 से 100 कट गया, दोनों तरफ मैं 119 से इंटू कर देता हूँ। क्यों करता हूँ, क्योंकि इधर तो 1/1 आ जाता है ना, तो इसलिए दोनों तरफ 119 से इंटू कर देता हूँ, जिससे हम लोग का रेशियो कितना आ जाएगा, 119/112। तो इससे हम लोग को कंजम्पशन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो पहले इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पहले वो 119 लीटर तेल लेती थी, तो अब वो 112 लीटर तेल ले रही है। तो बताओ भाई कंजम्पशन में कितना का रिड्यूस आया, या फिर परचेस में कितना का रिड्यूस आया। देखो परचेस का मतलब ही कंजम्पशन होता है, ठीक है। तो कितना का रिड्यूस आया, तो आप लोगों को सिंपली दिख रहा होगा कि 7 का रिड्यूस आया है 119 पे, और इंटू कर देंगे 100 के साथ। इसी को हम लोग को फ्रैक्शन में बताना है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग अप्रोक्सीमेटली लगा सकते हैं। वो कैसे, रुके मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये जो 119 लिखा हुआ है ना, आप इसको जैसे कि मैं फिर से लिखता हूँ, 7/119 को ना 120 पकड़ो, एक ही का इंक्रीज करो, ताकि आप लोग को कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेटली आ पाए। अब जरा ध्यान से देखो, ये कटा आपका 6 बार में, ये कटा आपका 5 बार में, क्लियर। अब 6 और 7 को काटो, 6 और 7 कितना बार में कटेगा। तो जरा ध्यान से देखो, देखो एक बार में 6 आता है, फिर 1 उतारोगे पॉइंट आ जाएगा, फिर एक डालोगे फिर 4 आएगा, 4 0, तो 6, तो 1.16 आता है, ठीक है। अब 5 और 1.16 को इंटू करो, तो 0 3, ठीक है ना, 5 8.5, तो लगभग 5.8% के लगभग आ रहा है। तो मतलब जो आंसर होगा वो 5.8% के ही अप्रॉक्स में होना चाहिए। अब देखो 5.8% जो है वो लगभग लगभग 6% के लगभग में जा रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हम लोग का वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं हो रहा है तो आप लोग उसको पूरा अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व भी कर सकते हो, आप लोग का आंसर आ जाएगा। देखो इधर मैंने बढ़ा के लिखा था ना, एक तो बढ़ाया भी था, तो हम लोग का अप्रॉक्स में आया ना, अप्रॉक्स में कितना आया 5.8 आया, तो उसको मैं अप्रॉक्स में 6% लिख सकता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को वापस से समझते हैं कि जो प्राइस है वो 100 से 119 हुआ है, उसका जो खर्चा है वो 100 से 112 हुआ है। तो बताओ वो कितना कम परचेस करे। तो परचेस को ही हम लोग कंजम्पशन भी कहते हैं। तो कंजम्पशन अगर मेरे को निकालना है तो मेरे को पता है कि प्राइस इंटू कंजम्पशन हम लोग का एक्सपेंडिचर होता है। मैंने आपको सब समझाया था ये वाला चीज चावल का एग्जाम्पल लेके। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पार्ट 1 को वीडियो एक और बार जाकर तुरंत देख लीजिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कंजम्पशन निकालूंगा तो वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर बाय अपॉन में प्राइस होता है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। अब ये क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ द टी इंक्रीज बाई 20%। जो चाय का दाम है उसको मैंने 20% बढ़ा दिया, बट आई हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज माई एक्सपेंडिचर टुवर्ड टी बाई 15%। लेकिन मैंने ये सोचा है कि मेरा जो खर्चा है वो सिर्फ 15% में बढ़ाऊंगा। तो देखो इधर प्राइस के बारे में बोला गया, एक्सपेंडिचर के बारे में बोला गया, तो आप कंजम्पशन तो निकाल लोगे ना, कि एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करोगे तो कंजम्पशन निकल जाएगा। बाई व्हाट परसेंट, तो बताओ कितना परसेंट मैं अपना कंजम्पशन को रिड्यूस करूं। बस कितना परसेंट अपना कंजम्पशन को रिड्यूस करो, करेक्ट टू 1 डेसिमल, मतलब अप्रॉक्स में ही बताना, करेक्ट टू 1 डेसिमल, ठीक है। तो लिखते हैं फिर से। देखो प्राइस क्या हुआ है, 20% का इंक्रीज हुआ है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 5 से 6 हुआ है, 5 से 6 हुआ है। हम लोग का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हुआ है, 15% का इंक्रीज हुआ है। 15% का इंक्रीज का मतलब क्या होता है भाई, 20 से
23 हुआ है। अब देखो 15% का वैल्यू कितना होता है, 3/20 होता है ना, तो 20 से 23 हुआ है। तो यहाँ से अगर आप लोग कंजम्पशन निकालोगे तो कंजम्पशन क्या होता है, एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर दो, 20/5 इज टू 23/6। अब ये देखो ये कटा अपना 4 बार में, तो हम लोग के पास रेशियो क्या आ गया, 4:23/6। अब देखो 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 1 और 6 का एलसीएम 6 होता है। तो दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, वो तो 24 हो जाएगा। और यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 से 6 कट जाएगा, तो ये 23 हो जाएगा। तो 24:23 आ गया। तो देखो भाई कितना का डिफरेंस है, मतलब हम लोग का कंजम्पशन कितना रिड्यूस हुआ है, तो एक का रिड्यूस हुआ है 24 पे। इसी को परसेंटेज में बताना है, तो 1/24 का वैल्यू कितना हो जाता है। ऐसे मैंने आप लोग को कल चार्ट चार्ट कम्युनिटी में भेज दिया, तो आप लोग जरा ध्यान से पढ़ भी लीजिएगा। 1/24 का वैल्यू कितना हो जाता है, 4.2% हो जाता है, ठीक है। या फिर अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग इसको पूरा सॉल्व करिए, 1/24/100। तो इसको अगर आप लोग काटोगे, तो जैसे कि आप 4 का टेबल से काट रहे हो, तो 24 कितने बार में कटता है, 6 बार में। 100 कितने बार में कटता है, 25 बार में। तो आप लोग को क्या करना है, 25 को डिवाइड करना 6 से, ठीक है। तो 4 बार में कितना आता है, तो वो तो 24 आता है। फिर 1 डालोगे, फिर पॉइंट डालोगे, फिर 0 डालोगे, ठीक है। फिर 1 डालोगे, फिर 6 डालोगे, फिर 4 आएगा, फिर एक 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर 8 डालोगे, मतलब तो 4.18 आ रहा है ना, तो 4.18 को आप 4.2 भी लिख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 32% इन द प्राइस ऑफ पल्सेस। मतलब क्या हो गया ना कि जो दाल का दाम है वो 32% बढ़ गया, ठीक है। जो दाल होता है, खाने वाला दाल होता है, उसका दाम 32% बढ़ गया। अ पर्सन रिड्यूस इज कंजम्पशन इन सच अ वे दैट इज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई ओनली 10%। अब एक इंसान जो है उसने अपना कंजम्पशन को इस तरह से बढ़ाया है, इस तरह से घटाया है, कंजम्पशन को इस तरह से घटाया है ताकि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 10% ही बढ़ा है। तो एक चीज आप ध्यान से देखो, अभी तो भूल जाते हैं ये क्या कह रहा है, बस इतना ही लाइन को पढ़ो कि इसमें हम लोग का प्राइस के बारे में बोला गया और एक्सपेंडिचर के बारे में बोला गया। तो आप लोग कंजम्पशन निकाल लोगे, तो चलो पहले निकालते हैं। तो हम लोग का प्राइस कितना बोला गया है कि 32% का इंक्रीज हुआ है, तो मैं लिख सकता हूँ ना कि 100 से 132 हुआ है, क्योंकि 32% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है, 32/100 होता है। आप चाहो तो यहाँ पे काट सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि 100 से 132 हुआ है। एक्सपेंडिचर कितना हुआ है भाई, तो एक्सपेंडिचर जो है सिर्फ 10% बढ़ा है, मतलब 100 से 110 का बढ़ा है। तो अगर मेरे को कंजम्पशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर को डिवाइड करना पड़ेगा प्राइस से। यहाँ पे भी जो एक्सपेंडिचर है इसको डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा प्राइस से। देखो 100 से 100 कटा, ये कटेगा, अब हम लोग 11 का टेबल से काटेंगे। ये कटा 10 बार में, ये कटा 12 बार में, फिर ये कटा 5 बार में, ये कटा 6 बार में, मतलब हम लोग के पास रेशियो क्या है, 1:5/6। अब देखो 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो अब 1 और 6 का एलसीएम ले लो, 6 आ जाता है, तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से 6 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 6:5। मतलब हम लोग का कंजम्पशन का जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया, 6:5। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ यू कंज्यूम 150 केजी ऑफ दाल आफ्टर द प्राइस इंक्रीज। देखो दाम बढ़ने के बाद अब वो 150 केजी खा रहा है। तो देखो भाई दाम बढ़ा कब, 132 का केस में, तो दाम बढ़ने के बाद वो कितना खा रहा है, सिर्फ 5 खा रहा है ना दाल, 5 केजी खा रहा है। तो यही 5 का वैल्यू कितना दिया है, 150 केजी दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 नहीं खा रहा है, वो तो 150 खा रहा है। अब पूछ रहा है तो बताओ इनिशियली वो कितना खाता था, पहले वो कितना खाता था, तो पहले तो वो 6 खाता था, तो हम लोग को 6 का वैल्यू निकालना है। तो देखो 5 का वैल्यू अगर 150 है, तो आप इधर से 1 का वैल्यू निकालोगे, 1 का वैल्यू कैसे निकालोगे, 150/5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। एक का वैल्यू 30 है, तो 6 का वैल्यू क्या होगा, इंटू 30 कर दोगे तो कितना आ गया, 180 केजी, जो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा है। देखिए यार, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, मैथ्स का वीडियो अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में मैं और भी अपलोड करूँ, तो यार सपोर्ट करिए, अपने जो एस्पिरेंट फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करिए वीडियो, ताकि इस वीडियो का रीच बढ़े। और बाकी मैं बता रहा हूँ, मैं पूरा फ्री में दे रहा हूँ, और भयंकर भयंकर क्वेश्चन है, आप लोगों को कहीं भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग बस लगे रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द रेट ऑफ शुगर। देखो जब भी ये रेट ऑफ आए ना, तो रेट ऑफ का मतलब क्या हो गया ना, इन द रेट ऑफ शुगर का मतलब इधर प्राइस का बात किया जा रहा है कि जो चीनी का दाम है वो 20% घट गया। तो मतलब जो प्राइस है रिडक्शन का है, चीनी का दाम क्या है, 20% घटा है, मतलब 5 से 4 हुआ, क्योंकि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है ना। तो पहले 5 था चीनी का दाम, अब 4 हो गया। सुधीर टू गेट 6 केजी अधिक चीनी फॉर 960 रुपए। अब जो सुधीर भाई है, चीनी का दाम 5 से 4 हुआ है, लेकिन देखो 5 से 4 जैसे ही चीनी का दाम हुआ ना, तो सुधीर जो है वो 6 केजी चीनी ज्यादा खा रहा है। देखो ये केजी में है, तो ये कंजम्पशन का बात हो रहा है, क्योंकि प्राइस जो रहेगा, देखो मेरे को कैसे पता चला कि ये कंजम्पशन है। एक चीज समझो, जो प्राइस रहता है ना उसका सिंबल रुपीज में रहेगा, जो कंजम्पशन रहेगा ना उसका सिंबल क्या रहेगा, केजी में रहेगा, मतलब कि कितना खा रहे हो, केजी में रहेगा या ग्राम में रहेगा बेसिकली, ठीक है ना। इसको मैं रेस करता हूँ। तो देखो
अब जो सुधीर भाई है वो 6 kg अधिक चीनी खा रहा है 960 रुपए में। तो इसका मतलब आप इस क्वेश्चन को ना आप ऐसे समझो कि पहले भी सुधीर 960 रुपए खर्चा करता था, अब भी सुधीर 960 रुपए खर्चा कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है ना, क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि जो एक्सपेंडिचर है वो सेम है। पहले भी सुधीर भाई 960 रुपए खर्चा कर रहे थे, अभी भी सुधीर भाई 960 रुपए खर्चा कर रहे हैं। तो भाई जब भी एक्सपेंडिचर, मतलब ये जो लाइन का है ना कि फॉर रुपीज इतना, तो इसका मतलब यही हो गया कि एक्सपेंडिचर जो हम लोग का जो है सेम है। और जब भी एक्सपेंडिचर सेम रहता है या फिर कांस्टेंट भी इसको कह सकते हैं, जब भी कांस्टेंट रहता है तो जैसे प्राइस 5 से 4 है तो कंजम्पशन क्या हो जाता है, कंजम्पशन जो होता है 4 से 5 हो जाता है। तो देखो कंजम्पशन 4 से 5 हुआ है, तो कंजम्पशन कितना का बढ़ा है, 1 का बढ़ा है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितना केजी अधिक खा रहा है, 6 kg अधिक खा रहा है। तो 5 का वैल्यू कितना, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 kg हो जाएगा। ठीक है, 1 का वैल्यू 6 kg हो गया तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 kg हो जाएगा। अब हम लोग से पूछा गया व्हाट इज द रिड्यूस रेट ऑफ शुगर पर केजी। तो बताओ चीनी का जो दाम कमा है कितना रुपए पर केजी कमा है, मतलब सॉरी चीनी का जो रिड्यूस रेट है कि अब चीनी कितना में बिक्री हो रहा है हम लोग को वही बताना है। तो देखो 960 रुपए में आप 30 kg खा रहे हो, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ना कि 30 kg का जो दाम है वो कितना है, 960 रुपए। तो 1 kg का दाम कितना आएगा, 1 kg का दाम कितना आएगा, 960/30, कितना आ गया भाई, 32 रुपए। वही हो गया हम लोग का आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझो, इसमें हम लोग से रिड्यूस रेट पूछा है, तो रिड्यूस रेट का मतलब कि जब प्राइस कमा, रिड्यूस रेट तो 4 वाला केस है ना, इसलिए हम लोग ने 5 का कंजम्पशन निकाला। ठीक है, अगर हम लोग से इनिशियल रेट पूछता तो हम लोग 4 का वैल्यू निकालते। जैसे कि देखो 1 का वैल्यू 6 आ गया, तो 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 24 kg। तो मतलब 24 kg, 24 kg चीनी का दाम कितना हो जाएगा, 960 रुपये हो जाएगा। तो 1 kg चीनी का दाम कितना हो जाएगा, तो 96/0, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे इसके साथ, जो आएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। सेम इस तरह से ये क्वेश्चन में है। ऐसे इसको आप काटोगे तो कितने बार में कटेगा, जरा जल्दी से बता दो भाई। 40 बार में कटेगा, तो 40 रुपये हो जाएगा। सेम भाई इसमें यही बोला गया है कि जब रिड्यूस रेट होता है तो दाम बताना, वो भी पर केजी में बताना था, इसलिए हम लोग ने 1 kg का वैल्यू निकाला। ठीक है, होपफुली ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अच्छा, जिस भी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट होगा ना कि मतलब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूंगा ना तो इसमें आप लोग का जो डाउट्स है उसको कवर कर लूंगा। ठीक है, जो प्रीवियस डाउट्स है उसको मैं कवर कर लूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। देखो प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाई 35%, किसी चीज का जो दाम है उसको 35% का सॉरी डिक्रीज किया गया, रिड्यूस किया गया है। जो दाम है उसको 35% रिड्यूस किया गया है। सेल जो है वो x% बढ़ गया है, सेल x% बढ़ा है। तो बताओ इफ देयर इज अ 17% इंक्रीज इन द रिसिप्ट, अगर मेरा कमाई में, रिसिप्ट ऑफ द रेवेन्यू में, अगर मेरा कमाई जो है सिर्फ 17% बढ़ा है, तो बताओ ये x का वैल्यू जो मतलब जो सेल है वो x का वैल्यू क्या है। तो एक चीज को ध्यान से समझो, इधर भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे कि प्राइस इंटू सेल करोगे ना, प्राइस इंटू सेल इक्वल टू रेवेन्यू होता है। यार ये कितना सारा फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ता आपको, उस टाइम खुद ही सोचना पड़ेगा और खुद ही हो जाएगा। आप इसका लॉजिक भी मैं बता दे रहा हूँ कैसे। जैसे कि सपोज करो कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, जवान का मूवी चल रहा है। ठीक है, तो जवान का जो मूवी का टिकट का प्राइस है वो कितना है, 70 रुपये। प्राइस कितना, 70 रुपये टिकट का दाम है। अब कितने लोग मूवी देखने के लिए गए हैं, तो सपोज करो 10 लोग गए, 10 लोग को मैंने बेचा है टिकट, तो मतलब मेरा कितना कमाई हुआ, 700 रुपये हुआ। तो हो गया ना भाई, फॉर्मूला कितना सिंपल तो है ना। तो देखो प्राइस इंटू सेल कितना होता है, रेवेन्यू होता है। तो यहाँ से अगर आपको सेल निकालना है तो वो क्या करोगे, आप रेवेन्यू को प्राइस से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का प्राइस के बारे में बोला गया और रेवेन्यू के बारे में बोला गया है, और सेल हम लोग को निकालना है। देखो सेल हम लोग को निकालना है, तो देखो पहले मैं लिखता हूँ रेवेन्यू। रेवेन्यू कितना का इंक्रीज हुआ है, 70% का, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि 100 से 117 हो गया रेवेन्यू। प्राइस कितना है, तो प्राइस 35% का इंक्रीज हुआ है, मतलब सॉरी सॉरी 35% का डिक्रीज हुआ है। 35% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 7/20 होता है, तो 20 से 13 हुआ। तो सेल कितना आएगा, तो सेल आप लोग को पता है ना, सेल क्या होता है, रेवेन्यू अपॉन में प्राइस। तो 100/20 इज टू 117/13। देखो ये कटा अपना 5 बार में, ये कटा अपना 9 बार में, तो सेल का रेशियो क्या आ जाएगा, 5 से 9। तो सेल में कितना का इंक्रीज हुआ है, 4 का इंक्रीज हुआ है, किस पे, 5 पे, इंटू कर देंगे 100 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 80%। तो क्वेश्चन में कहा था कि सेल में x% का इंक्रीज हो रहा है, तो ये x% का वैल्यू कितना हो गया, 80 हो गया। x का पूछ रहा है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा यहाँ से, यहाँ देखो इनकम टैक्स का ना मैंने 3 क्वेश्चन डाला है और ये तीनों क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे टाइप को कवर कर ले रहा है, तो प्लीज़ इसको आप, ये यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसको करवाने से पहले मैं आप लोग को कुछ बेसिक बताना चाहता हूँ। जैसे कि सपोज करो
आप 100 रुपये अर्न कर रहे हो, आपका जो इनकम है वो है 100 रुपये, और आपको टैक्स देना पड़ रहा है, टैक्स मतलब रेट ऑफ टैक्स समझो, रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स हमेशा परसेंटेज में होता है, और आपको टैक्स देना पड़ रहा है 20%। तो बताओ भाई आप कितना इनकम टैक्स पे कर रहे हो, कितना इनकम टैक्स पे कर रहे हो। तो आप क्या करोगे, 100 का 20% निकालोगे, जो कि कितना आ जाएगा 20 रुपये। तो आप कहोगे कि भैया मैं 20 रुपये का टैक्स पे कर रहा हूँ अगर मेरा टैक्स का रेट 20% है। तो यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से हम लोग को ये समझ में आया कि इनकम टैक्स इक्वल टू इनकम इंटू रेट ऑफ टैक्स। ये फॉर्मूला समझ में आ गया। चलो अब इस फॉर्मूला को लेके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। देखिए मैं आप लोग को सारा टाइप को कवर करा रहा हूँ, बस आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हाँ, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ मैन्स एनुअल इनकम इंक्रीज बाई 2.6 लाख। अब एक इंसान है, उसका जो इनकम है, उसका जो इनकम है, कहाँ गया भाई, इसका जो इनकम है वो 2.6 लाख का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज टू पे वाज रिड्यूस फ्रॉम 71.1 17.1% टू 13.3%। लेकिन जो रेट ऑफ टैक्स है ना, बट द टैक्स ऑन इनकम, टैक्स ऑन इनकम का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ टैक्स। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि रेट ऑफ टैक्स को मैंने क्या बोला था, परसेंटेज में दिखता है, तो ये तो ये परसेंटेज में दिख रहा है कि जो रेट ऑफ टैक्स है वो 17 पॉइंट पहले मतलब मेरे को ना 17.1% का टैक्स पे करना पड़ता था अपना इनकम का, अब मेरे को 13.3% का टैक्स पे करना पड़ रहा है, ठीक है। इसको रुके मैं काटता हूँ, मतलब मैं इनिशियल में ना ये लिखता हूँ रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स क्या हुआ है, तो पहले मैं 17.1% का टैक्स पे करता था, अब मैं कितना का पे कर रहा हूँ, 13.3% का टैक्स पे कर रहा हूँ। क्लियर। अब इसको अगर मैं रेशियो में लाता हूँ तो देखो, परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 19 का अगर आपको टेबल याद होगा ना तो एक बार में इजी हो जाएगा। तो देखो डेसिमल से डेसिमल भी काट दोगे, ठीक है। ये कटा 19 का टेबल में 9 बार में, ये कटा 19 का टेबल में 7 बार में। तो रेट ऑफ टैक्स कितना हो गया, 9 से 7 हो गया। अच्छा, इन बोथ केसेस 35% ऑफ द इनकम इज टैक्स फ्री। अब देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ये लाइन ना भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये कहना चाहता है कि दोनों केस में, ये जो दोनों केस हुआ, ये दोनों केस में 35% जो 35% ऑफ द इनकम जो टैक्स फ्री है। अगर सपोज करो आपका इनकम 100 है, अब 100 में से मैं आपको कहता हूँ कि आप 35% में टैक्स नहीं दे सकते, तो मतलब 65 रुपीज़ में आप टैक्स दोगे, ठीक है ना। तो यही है बस, और तो इसका कोई काम नहीं है। और बाकी तो भाई 100 में आपका 20% तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, मतलब आपको टैक्स तो 20 रुपये पे करना ही पड़ेगा। तो इसका जो है ना, इसका कोई रोल नहीं है, तो इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो रेट ऑफ टैक्स हम लोग को इतना दे दिया। अब बोला गया है कि व्हाट इज द इनिशियल इनकम, तो बताओ इसका इनिशियल इनकम कितना होगा इफ ही पेड इक्वल टैक्सेस इन बोथ द केसेस। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्टली कह दिया है कि दोनों केस में जो इनकम टैक्स है वो सेम है। तो देखो रेट ऑफ टैक्स इतना है, तो इनकम क्या होगा, इनकम होगा 7 से 9। अब मैं आप लोग बोलेंगे कि ये 7 से 9 क्यों होगा, क्योंकि जो हम लोग को क्वेश्चन में ये कहा गया है, लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़िए कि जो इनकम टैक्स है ना, दोनों केस में जो टैक्स पे किया गया वो सेम है। तभी ना 9 × 7 कितना आएगा 63, 7 × 9 कितना आएगा 63। क्योंकि देखो इनकम टैक्स इक्वल टू क्या होता है, इनकम इंटू रेट ऑफ टैक्स। इसमें क्या, अगर इनकम टैक्स कांस्टेंट रहेगा मतलब दोनों सेम होगा, तो क्या रहेगा, रेट ऑफ टैक्स का जो रेशो रहेगा, ठीक है, इसका विपरीत उल्टा रेशो तुम्हारा इनकम का रह जाएगा। पता है ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली ना, जब मैं आप लोगों को पढ़ाया नहीं कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, यही वाला कॉन्सेप्ट बस हर जगह लागू हो रहा है और कुछ नहीं है। कि एक्सपेंडिचर दोनों तरफ सेम है, तो प्राइस अगर 5 से 6 हुआ है तो कंजम्पशन 6 से 5 होगा, उल्टा हो जाता है। बस यही वाला चीज को हम लोग ने इधर अप्लाई किया है, ठीक है। अच्छा, तो जरा ध्यान से देखो, तो इनकम का रेशो क्या आ गया, इनकम का रेशो आ गया 7:9। हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द इनिशियल इनकम, इनिशियल इनकम मतलब 7 का वैल्यू बताना है। अब देखो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा गया है कि उसका जो इनकम है 2.6 लाख का बढ़ा है। ध्यान से देखो इसका इनकम कितना का बढ़ा है, 2 का बढ़ा है, तो 2 का वैल्यू कितना है 2.6 लाख। अगर 2 का वैल्यू 2.6 लाख है तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, तो वो आएगा 1.3 लाख। हम लोग को 7 का निकालना है, तो 7 के निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटू 1.3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.1 लाख, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का खासियत ये है ना कि इसको ना मैं ऐसे सॉल्व नहीं कर सकता हूँ कि इनकम टैक्स इक्वल टू रेट इनटू इनकम, इसको मैं ऐसे सॉल्व ही नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए मेरे को इक्वेशन बनाना पड़ेगा। एक और मेथड है, शिफ्टिंग मेथड है, बट मैं अभी आप लोग को शिफ्टिंग मेथड सिखाया नहीं ना हो, तो इसलिए मैं आपको शिफ्टिंग मेथड से नहीं कराऊंगा। रेशियो प्रोपोर्शन में जब मैं आप लोग को, या फिर रुकिए आगे जैसे ही वीडियो जाएंगे ना, जब मैं आप लोग को शिफ्टिंग मेथड सिखाऊंगा तो ये क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से भी करना सिखाऊंगा। अभी अगर मैं शिफ्टिंग मेथड सिखाया तो बहुत बड़ा वीडियो चल जाएगा, और शिफ्टिंग मेथड का भी बस एक ही क्वेश्चन है, तो इसको अभी के लिए हम लोग इक्वेशन बना के करेंगे, और इक्वेशन बनाकर बहुत सरल है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अब मैन एनुअल इनकम जो है 4.5 लाख का बढ़ गया है,
बट दैट 4.5 लाख का बढ़ गया है। तो आप पहले देखो यहाँ से यहाँ तक का मैं इक्वेशन बनाता हूँ, देखो समझा दूंगा मैं कि आप मान लो कि लेट द इनकम, इंसान का जो इनकम है वो मैंने मान लिया x लाख रुपीज है। अब मैं x थाउजेंड भी मांग सकता था, x लाख क्यों मांगा, क्योंकि इसमें बोला गया है कि इसका जो इनकम है 4.5 लाख का इंक्रीज हुआ है ना, तो इसलिए मैं मान लिया कि वो जो x लाख रुपीज कमा रहा है, ठीक है ना। तो उसका जो इंक्रीज इनकम होगा, बात को समझो, इंक्रीज इनकम, इंक्रीज इनकम, तो इंक्रीज इनकम कितना होगा, तो आप कहोगे कि पहले उसका इनकम अगर x था तो अब इसमें 4.5 लाख एक्स्ट्रा आ गया ना, तो इसका इंक्रीज इनकम इतना हो गया, ठीक है। अब देखो उसके बाद बट द रेट ऑफ, बट द रेट, बट द टैक्स रेट, टैक्स रेट का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ टैक्स ऑन द इनकम दैट ही हैज टू पे वाज रिड्यूस फ्रॉम 26% टू 20%। तो मतलब क्या हो गया ना कि जब उसका इनकम x रुपीज था तब उसको 26% का टैक्स देना पड़ता था, अब उसका इनकम x प्लस 4.5 लाख हो गया है तो अब इसको 20% का टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ये लाइन में क्या कहा गया है, ही नाउ पे 12,000 मोर इनकम टैक्स। अब वो 12,000 मोर इनकम टैक्स पे कर रहा है, मतलब देखो अभी वो कितना पे कर रहा है, तो अभी आप कहोगे अभी ये जो बंदा है कितना इनकम टैक्स पे कर रहा है, तो एक मिनट रुको, अभी वो बंदा पे कर रहा है x प्लस 4.5 इंटू 20%, तो अभी वो इतना इनकम पे कर रहा है। पहले वो कितना पे करता था, तो वो x इंटू 26% पे करता था, अब वो 12,000 अधिक पे कर रहा है, मतलब इन दोनों को माइनस करोगे ना तो आप लोग का 12,000 आ जाएगा। पहले वो इतना इनकम टैक्स पे करता था, अब वो इतना इनकम टैक्स पे कर रहा है, तो कितना अधिक पे कर रहा है, तो 12,000 का पे कर रहा है, तो हम लोग ने लिख दिया माइनस करके 12,000 आ रहा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करना भी बहुत ईजी है, जरा ध्यान से देखिए। 20% एक्स प्लस 4.5 इंटू 20% करना है, तो 4.5 को मैं लिख सकता हूँ 45/10, डेसिमल को हटाओ, और 20% को लिख सकता हूँ बाई 100, मतलब ये हो गया 1/5। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 9, तो ये हो जाएगा 0.9, 0.9 या 90 माइनस 26% एक्स इक्वल टू, अब देखो ये जो 12,000 है इसको लैख में तब्दील करो, क्योंकि ये जो 4.5 है ये किस में है, ये लैक्स में है ना, 4.5 किस में, लैक्स में है ना, तो इसको भी लैक्स में कन्वर्ट करो, तो 12,000 को लैख में कन्वर्ट करना है, तो 12,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 1 लाख के साथ, 1 लाख के साथ डिवाइड करो, जीरो से जीरो कटा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.12 लाख, 0.12 लाख, ठीक है। अब देखो माइनस का 26% एक्स और इधर है तुम्हारा 20% एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस का 6% एक्स इक्वल टू, और देखो प्लस है तो यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 0.78, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो माइनस से माइनस कटेगा तो ये आ जाएगा 78/100 इंटू 6 अपॉन में 100, ठीक है। जीरो से जीरो कटा तो x का वैल्यू कितना आ गया 13 लाख, तो मतलब पहले उस बंदा का इनकम कितना था 13 लाख था। अब क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द इंक्रीज इनकम, इंक्रीज इनकम कितना है, तो अब इसका इंक्रीज इनकम कितना है x प्लस 4.5 है ना, तो 13 लाख में प्लस का 4.5 कर देंगे, तो 13 लाख में प्लस का 4.5 कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन को वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने माना कि उसका इनकम x है, अब इसका इनकम बढ़ के हो गया x प्लस 4.5, पहले वो 26% टैक्स पे करता था, मतलब अपने इनकम का 26% वो टैक्स पे करता था, अब वो अपना इनकम पे 20% टैक्स पे करता है। तो आपको पता है कि इनकम इंटू रेट ऑफ टैक्स करेंगे, रेट ऑफ टैक्स करेंगे तो हम लोग का क्या निकलेगा, इनकम टैक्स निकलेगा। तो पहले वो इतना इनकम टैक्स पे करता था, अब वो इतना इनकम टैक्स पे करता है, तो अब जो है ना वो 12,000 अधिक टैक्स पे कर रहा है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हम लोग का 12,000 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले 20% को x से इंटू करेंगे, फिर 20% को यहाँ पे इंटू करोगे, तो इस तरह से बन जाएगा। फिर x का वैल्यू निकाल लोगे, तो x का वैल्यू निकल गया तो मतलब हम लोग को इसका इनिशियल इनकम पता चल गया। अगर क्वेश्चन में इनिशियल इनकम पूछता तो हम लोग 13 लाख वाला ऑप्शन को मार देते, ऐसे 13 लाख वाला ऑप्शन है भी नहीं इधर। अब क्वेश्चन में पूछा गया इंक्रीज इनकम, तो इंक्रीज इनकम क्या था, तो 13 में बस 4.5 को जोड़ना ही था ना, क्योंकि x का मतलब कितना था 13 लाख था, और इसमें 4.5 लाख को कन्वर्ट करना था, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इधर पे हम लोग 12,000 को लैख में कन्वर्ट कर दिए, लैख में क्यों कन्वर्ट किए, क्योंकि हम लोग का जो 4.5 था वो लैक्स में था, जिसके कारण हम लोग इसको लैख में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। और ऑप्शन भी जो है ना, ऑप्शन भी सब लाख में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35, इनकम टैक्स का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पैटर्न का, उसको पैटर्न को चेंज कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो द रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज फ्रॉम 15.2% टू 209.20.9%। उसके बाद देखो मतलब जो रेट ऑफ इनकम टैक्स है पहले वो 15.2% का टैक्स पे करता था, अब वो 20.9% का टैक्स पे कर रहा है। ड्यू टू दिस गौरव हैड टू पे 5.5% मोर टैक्स देन प्रीवियस। अब जो गौरव है, अब गौरव को 5.5 टैक्स अधिक पे करना पड़ रहा है, ठीक है।
और ये रेट ऑफ टैक्स है, रेट ऑफ इनकम टैक्स ये रहा ये रहा। तो एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखो, इधर पे रेट ऑफ टैक्स दिया गया और इनकम टैक्स के बारे में बोला गया। तो रेट ऑफ टैक्स और इनकम के बारे में, रेट ऑफ टैक्स और इनकम टैक्स के बारे में बोला गया है। तो आप यहाँ से इनकम निकाल लोगे, क्योंकि आपको पता है ना, इनकम इंटू रेट ऑफ टैक्स करोगे तो इनकम टैक्स आता है। तो इनकम का वैल्यू क्या आएगा, वो आएगा इनकम टैक्स अपॉन में रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स इधर आई नहीं होगा, टी होगा। ठीक है, आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा, ये तो रुके मैं कर देता हूँ। इनकम इक्वल टू इनकम टैक्स इंटू रेट ऑफ टैक्स। तो चलिए आप इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ रेट ऑफ टैक्स। तो रेट ऑफ टैक्स क्या हुआ है, तो पहले मैं 15.2% का टैक्स पे करता था, अब मैं 20.9% का टैक्स पे कर रहा हूँ। तो देखो, परसेंटेज से परसेंटेज कटा, डेसिमल से डेसिमल कटा, भाई सिंपल 9 कटेबल आएगा तो आराम से हो जाएगा। ये कटा 11 बार में, 9 कटेबल बोलो, 19 कटेबल से आराम से कटेगा। ये कटा 11 बार में, ये कटा अपना 8 बार में, मतलब रेट ऑफ टैक्स कितना हो गया, 8 से 11 हो गया। फिर लिखते हैं इनकम टैक्स। कम्युनिटी, देखिए आप मेरा यूट्यूब चैनल में जाइएगा, यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी का पोस्ट में जाइएगा, कम्युनिटी का पोस्ट में ना मैंने ना बताया कि सब जो ये जो परसेंटेज है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, तो आप वो चार्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा यूट्यूब का कम्युनिटी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे, तो आपको मतलब डिस्क्रिप्शन के नीचे ना इंस्टाग्राम का लिंक होगा, तो आप जाके इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो करिएगा, वहाँ पे भी मैंने पोस्ट किया है फ्रैक्शन परसेंटेज का चार्ट। तो आपको ईजिली हो जाएगा। जैसे कि ये जो 5.5% है ना, 5.5%, इसको पता है फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, इसको फ्रैक्शन में कहता है 1/18। ठीक है, तो अब जो गौरव का इनकम टैक्स है वो मोर अधिक पे करना पड़ रहा है ना, पहले मतलब वो 8 रुपये 18 रुपये पे करता था, अब वो 19 रुपये पे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप इनकम निकालो ना, इनकम निकालोगे तो क्या होगा, इनकम क्या होता है, इनकम टैक्स बाई रेट ऑफ टैक्स, मतलब 18/8 इस टू 19/11। अब इसको काटो 9 बार में, ये कटा अपना 4 बार में। हाँ 9 और 4। अब एक काम करो, आप चाहो ना 4 और 11 का एलसीएम ले लोगे, 4 और 11 का एलसीएम ले लोगे तो 44 आ जाएगा। 44 को दोनों तरफ इंटू कर लो, या फिर आप इधर ना क्रॉस भी कर सकते हो, जैसे कि 4 का इंटू 19 के साथ करो, 11 का इंटू 9 के साथ करो, तब वो लोग इंटीजर में आ जाएंगे। तो 9 इंटू 11 कितना होता है, 99 होता है। 4 इंटू 19 कितना होता है, देखो 19 इंटू 2 कितना होता है, 38 होता है ना। अब 38 में इंटू दुगना करना है तो कितना आ जाएगा भाई, जल्दी से बता दो भाई, 76। ठीक है, तो इनकम का रेशो हम लोग के पास आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, तो पहले इसका इनकम था 99 रुपीज़, अब इसका इनकम है 76 रुपीज़। तो इसका इनकम कितना का कमा है, तो आप कहोगे कि इसका जो इनकम है 23 रुपीज़ का कम गया है। अब क्वेश्चन देखो क्या क्या आ गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि साइमल्टेनियसली जो इनकम ऑफ गौरव है, जो गौरव का इनकम है ना, वो 18,400 का घटा है। तो भाई इधर तो हम लोग को दिख रहा है कि इसका इनकम 23 रुपये का घटा है, तो 23 का वैल्यू कि 18,400 हो जाएगा। अगर 23 का वैल्यू 18,400, तो एक का वैल्यू कितना आएगा, तो देखो काटो इसको, कितने बार में कट रहा है, तो ये कट रहा है 8 बार में, तो ये हो गया 800। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। अब हम लोग से पूछ रहा है फाइंड द इनकम ऑफ गौरव लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर उसका इनकम कितना था, तो लास्ट ईयर उसका इनकम कितना था, 99 था। तो 99 का वैल्यू निकालना है, तो इंटू कर देंगे 800। 99 इंटू 800 कर देंगे तो कितना होगा, देखो 2 जीरो आएगा, क्योंकि 800 है तो 2 जीरो आएगा। और 8 इंटू 9 यूनिट डिजिट के साथ के लो, 8 इंटू 9 कितना होता है, 2 होता है, मतलब 2 जीरो के बाद अपना 2 आएगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब भाई कुछ बचा नहीं है, पूरा सॉल्व कर लो ना भाई, काटते हैं भाई, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं 9 7। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, होपफुली आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, दोस्त को शेयर जरूर करिएगा। अच्छा एक और चीज समझ लीजिए, जो हमेशा लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होता है ना, ये जो लेफ्ट साइड वाला जो वैल्यू रहता है, ये मैं आप लोग को बताया नहीं था, जो लेफ्ट साइड वाला वैल्यू होता है ना, इसको हम लोग ओरिजिनल वैल्यू कहते हैं। ओरिजिनल वैल्यू कहोगे, या इसी को आप इनिशियल वैल्यू कहोगे, इनिशियल वैल्यू भी इसी को कहोगे। अगर लास्ट ईयर का वैल्यू होगा वो भी सब यही होगा, समझ में आ रहा है ना। और ये जो वैल्यू होता है वो इंक्रीज वैल्यू, डिक्रीज वैल्यू, प्रेजेंट ईयर वैल्यू, ये सब करके होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। चलो भाई, पैटर्न चेंज। इन अ रेक्टेंगल हाइट इज इंक्रीज बाय 37.5%। अब एक रेक्टेंगल है, उसका जो हाइट है उसको 37.5% का इंक्रीज किया गया है। 37.5% का फ्रैक्शन में कितना वैल्यू होता है, 3/8 होता है। तो मतलब हाइट जो है, पहले वो हाइट 8 था तो अब हाइट 11 है। बेस जो है उसको 45.5 45% इंक्रीज किया गया है, मतलब 45.45% का फ्रैक्शन में कितना वैल्यू होता है। तो देखो 1/11 कितना होता है, तो आप लोग को पता है ये होता है 9.09%। 1/11 का वैल्यू इतना होता है, तो इसको 5/11 कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो 5 5 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, 45.45%। क्लियर। तो मतलब अब बेस को इंक्रीज किया गया ना, तो पहले बेस अगर 11 था तो अब बेस कितना हो गया, 16 हो गया। क्लियर। तो अब हम लोग को बताना है कि
एरिया में, ट्राइंगल का एरिया में कितना का चेंज आया, परसेंटेज कितना का इंक्रीज आया। तो देखो अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो आपको पता है कि हाफ इंटू B1 इंटू H1 इज टू हाफ इंटू B2 इंटू H2। अब देखो हाफ से हाफ तो कट जा रहा है ना, मतलब एरिया किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, बेस और हाइट, बेस और हाइट। तो 8 इंटू 88 कर लो, 8 इंटू 11 इज टू 11 इंटू 16। अभी आपको एक खासियत दे रहा हूँ, अगर आपको ऐसे करके इंटू करने को मिल जाए ना, तो आप क्या बोलते हो, टेढ़ा टेढ़ा काट सकते हो। ये कटा 2 बार में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से काट लो, 11 से 11 कटा, ये कटा अपना 2 बार में, मतलब हम लोग का रेशो के आगे एरिया का 1 से 2 हो गया। तो एरिया में कितना का इंक्रीज हुआ, 1 का इंक्रीज हुआ, 1 पे इंटू कर देंगे 100, क्योंकि परसेंटेज में करना है, तो 1/1 इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 100% आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ मूव ऑन करते हैं। इनिशियल लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 20%. दिस बॉक्स इज रीमेड सच दैट द लेंथ इज डिक्रीज बाई 30%. अच्छा, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब क्या होता है, जिसका दो साइड इक्वल हो, ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल है, दो साइड बोलो, ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल है। और याद रखिएगा सभी एंगल जो रहता है वो 90 डिग्री का रहता है। अब देखो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, देखो ये जो लाइन है ना, इसका ऐसा कोई जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा क्यों इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इसको मिटा काटते नहीं है। अब एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो इसका जो मैंने लेंथ है उसको मैंने 30% का इंक्रीज कर दिया है। तो मैं लिखता हूँ लेंथ, लेंथ कितना हुआ है, 30% का इंक्रीज हुआ है, 30% का इंक्रीज हुआ है मतलब 10 से 13 हुआ है, क्योंकि 30% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है, 3/10। तो पहले 10 था तो अब 13 हो गया। लेकिन उसका जो ब्रेथ है वो 20% का घटा है। अब मैं लिखता हूँ ब्रेथ, ब्रेथ कितना हुआ, 20% का घटा है, 20% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है, तो 1/5 होता है, तो मतलब 5 से 4 हो गया। तो जरा बताओ एरिया क्या होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि अगर एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा है तो बताओ इसका नया एरिया कितना है। तो देखो अगर एरिया निकालना है तो रेक्टेंगुलर का जो एरिया का फॉर्मुला होता है ना, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अपने पास लेंथ है, ब्रेथ है, लेंथ है, ब्रेथ है, तो मतलब 10 इंटू 5 कर दो, ऐसे भी कर दो, 10 इंटू 5, ये 13 है, हाँ 3 है, 13 इंटू 4। अब देखो ये कटा अपना 5 बार में, ये कटा अपना 2 बार में, तो ये आ गया 25:26। तो अब जरा ध्यान से देखो, पहले एरिया 25 था, अब एरिया 26 है, एरिया कितना का भरा है, 1 का भरा है, क्वेश्चन के अनुसार 1 नहीं भरा है, 100 का भरा है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 26 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2600। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया कि व्हाट इज द न्यू एरिया, तो न्यू एरिया तो 26 है ना। अगर हम लोग से ओरिजिनल एरिया पूछता तो हम लोग 25 निकालते। अभी पिछले स्लाइड में बताया था कि जो ओरिजिनल हो गया, इनिशियल हो गया, ये सब कौन है, ये सब लेफ्ट साइड वाला होता है, राइट में जो होता है ना वो सब इंक्रीज डिक्रीज नया पया यही सब आता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38। अच्छा 38 को करवाने के लिए इसको मेरे को आपको फॉर्मुला भी देना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं मैं दे दूंगा। देखो, द रेडियस ऑफ अ स्पेरिकल बलून इज फ्लैटेड फ्रॉम 3.5 सेंटीमीटर टू 4.9 सेंटीमीटर बाय पुशिंग एयर ऑन इट। मतलब जो रेडियस है, जो स्पेरिकल बलून है, स्पेरिकल बलून का जो रेडियस है, पहले उसका रेडियस था 3.5 सेंटीमीटर, अब उसका रेडियस है 4.9 सेंटीमीटर। तो मैं इसको ध्यान से लिखता हूँ, जो रेडियस है अपना, पहले रेडियस था 3.5 सेंटीमीटर, अब रेडियस है 4.9 सेंटीमीटर। अगर आप इसको रेशो में लोगे तो देखो पॉइंट से पॉइंट काटोगे, 7 के टेबल से काट लो, तो ये हो गया 5:7। तो रेडियस हम लोग का आ गया इतना। तो बोलना है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम। तो हम लोग को बताना है कि वॉल्यूम में कितना इंक्रीज आया है। तो देखो जो स्पेयर होता है ना, स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पेयर क्या होता है कि जो गोल होता है, जो फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल की समझ लो, फुटबॉल एक स्पेयर का फॉर्म में होता है। ठीक है, सर्कल नहीं होता है, सर्कल जो रहता है वो तो भाई क्या बोलते हैं, प्लेन फिगर है। तो स्पेयर का जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, वो होता है तुम्हारा 4/3 πr क्यूब। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूलाज याद भी नहीं है ये सबके, तो कोई बात नहीं, एडवांस मैथ्स जब मैं पढ़ाऊंगा ना मैं आपको सारा फॉर्मूला लिखा दूंगा। अभी कोई बात नहीं, अभी जिस तरह से क्वेश्चन आ रहा है ना उसको डील करते रहो, याद करते रहो। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया, 4/3 πr क्यूब। तो मतलब हम लोग को वॉल्यूम में बताना है कितना का चेंज आया है। तो मैं लिख देता हूँ 4/3 πr क्यूब इज टू 4/3 पाई बड़ा आर का क्यूब, क्योंकि इसमें रेडियस अलग है, इसमें रेडियस अलग है। तो आप एक चीज देखो, 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, मतलब जो वॉल्यूम है, अगर मैं रेशियो में करूंगा तो वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड है, तो R³ इज टू R³ पे डिपेंड है। तो देखो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। 5 का क्यूब का मतलब क्या हो गया, 5 × 5 × 5। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 × 7 × 7। तो ये हो गया तुम्हारा 343। तो पहले वॉल्यूम 125 था, अब वॉल्यूम कितना हो गया, 343 हो गया। तो वॉल्यूम में इंक्रीज कितना का आया, तो दोनों को माइनस करते हैं, तो वॉल्यूम में इंक्रीज आया 218 का, उसी को हम लोग को परसेंटेज में बताना है।
218 बाई में करेंगे 125, पिन क्यों नहीं चल रहा मेरा, अब चल रहा है, बाई में करेंगे 125, इंटू में करेंगे 100, ठीक है। अब देखो ये कटा अपना 4 बार में, ये कटा अपना 5 बार में। अब 5 और 218 को काटो, कितने बार में कटेगा, तो ये कटा 4 3.6 बार में। अब 4 3.6 को 4 के साथ इंटू कर दो, 4.471%। तो देखो भाई ऑप्शन कहाँ पे भाई, हाँ ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। बाकी जो होगा मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कल वीडियो आप लोग के पास वापस से आ जाएगा। चलो ये क्वेश्चन को लास्ट करते हैं, एक क्वेश्चन होमवर्क भी दे दूंगा उसके बाद वाला। वॉल्यूम ऑफ अ स्पेयर इज इंक्रीज बाई इतना, जो स्पेयर का वॉल्यूम है। अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मुला क्या होता है, तो मैंने आप लोग को बताया ना, स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मुला होता है 4/3 पाई आर क्यूब इज टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो मतलब जो वॉल्यूम है वो किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, तो वॉल्यूम डिपेंड हो रहा है आर क्यूब इज टू आर क्यूब, मतलब रेडियस के ऊपर डिपेंड हो रहा है, ठीक है। तो जो वॉल्यूम है वो 119.7% का इंक्रीज हुआ है। अब देखो 119.7 को मैं लिख सकता हूँ ना, 119 1197/10%, या फिर मैं लिख सकता हूँ 1197/1000। मतलब जो अपना वॉल्यूम है वो पहले 1000 था, तो अब वॉल्यूम कितना हो गया, तो अब हो गया 2197। तो जरा ध्यान से देखो, अगर आर क्यूब का वैल्यू 1000 है तो आर का वैल्यू कितना आएगा, आप कहोगे 10। आर क्यूब का वैल्यू 2197 है, तो बड़ा आर का वैल्यू कितना आएगा, आप कहोगे 13। तो हम लोग के पास रेडियस आ गया। अब हम लोग को बताना है when its radius is increased then the find the percentage change in TSA। तो हम लोग को बताओ टोटल सरफेस एरिया, TSA का मतलब क्या होता है, TSA इसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। चलो मैं लिख देता हूँ टोटल सरफेस एरिया। अब देखो जरा, स्पेयर जो होता है ना, स्पेयर मतलब फुटबॉल समझो, स्पेयर का जो TSA होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। तो अगर एक चीज देखो, अगर मेरे को TSA चाहिए तो TSA किसका ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेशो का बात करो तो रेशो में TSA किसका ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो देखो मैं रेशो में लिखता हूँ 4π, क्योंकि देखो 4π तो भाई सेम रहेगा, बस आर का वैल्यू चेंज होते रहता है ना। तो देखो 4 से 4 कटा, मतलब जो TSA है वो किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, आर स्क्वायर का। तो हम लोग को वही हम लोग को चेंज बताना है। तो देखो आर का वैल्यू तो हम लोग को 10 है, तो आर स्क्वायर कितना आएगा 100। आर का वैल्यू तो 13 है, तो आर स्क्वायर कितना आएगा 169। तो रेडियस में क्या, तो TSA में कितना का चेंज आया, 69% का चेंज आया। ऑप्शन नंबर बी हम लोग को करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैसे मैं देख लेता हूँ। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करने का ट्राई करिएगा, ठीक है। मैं बस आप लोग को हिंट दे देता हूँ कि जो हाइट ऑफ द कोन है वो इंक्रीज हुआ है 40.65%। मैं बस इसका थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि जो 40.65% है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 5/8, 5/8। उसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में बता दिया। और मैं आपको हिंट दे देता हूँ, देन बाई हाउ मच परसेंट रेडियस ऑफ द बेस मस्ट बी इंक्रीज सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द कोन। अच्छा वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कॉन का जो फॉर्मुला होता है वो होता है तुम्हारा 1/3 πr²h। अब देखो जिसमें से 1/3 पाई जो रहेगा वो तो कांस्टेंट रहता है, वो कब हमेशा सेम रहता है, और इसका जो वैल्यू होता है वो तो चेंज होते रहता है। तो रेशो अगर आप वॉल्यूम ऑफ द कोन का रेशो देखोगे, वॉल्यूम ऑफ द कोन का रेशो देखोगे तो इसमें आपको ओनली r²h इज टू बड़ा r² पर बड़ा h, इसका ही जरूरत पड़ेगा, 1/3 पाई का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रेशो में इसको लाओगे ना 1/3 पाई r²h, तो 1/3 पाई 1/3 पाई तो कट जाएगा ना, तो बेसिकली इस पे ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये करने का कोशिश करिएगा, मैंने आप लोग को बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 40 होमवर्क रहेगा, अगर आप लोग नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपका डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। होपफुली आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा यार। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है ना तो सब्सक्राइब करो, व्यूज़ को बढ़ाओ भाई, और अपने सारे एस्पिरेंट दोस्त को फैला दो। आप लोग को प्रैक्टिस के लिए मैं कर रहा हूँ ये सारा वीडियो, ठीक है। और पूरा फ्री ऑफ द कॉस्ट है, आराम से पूरा वीडियो को देखिए, इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में। राधे राधे।